हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे सेकंड मेथड कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सेकंड मेथड बनते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड कि यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखने के कारण एक बिजनेसमैन को मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट और लॉस का पता करना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। क्योंकि जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उसकी हेल्प से एक बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि कितना एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, ये कहते हैं कि जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है तो यहाँ से मुश्किल हो जाता है फिर एक बिजनेसमैन को ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता लगा पाना। तो इसी कारण से जो मेथड अपनाया जाता है बिजनेसमैन द्वारा कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, जिसके अंदर जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डबल एंट्री रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री बेस सिस्टम भी बोला जाता है अकाउंटिंग का, जब फॉलो किया जाता है तो उसके बेस पे सबसे पहले अगर ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता करना है तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा? इसके लिए प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा कि कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल एंट्री को पहले डबल एंट्री के अंदर। तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपन करना, कैश बुक ओपन करना, सब्सिडरी बुक ओपन करना, अदर अकाउंट और फाइनल अकाउंट फिर जाके बनेगा। लेकिन ये प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा क्योंकि पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर्स बनाने पड़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम बहुत लेंथी हो जाएगा करना, जिस कारण से अब यहाँ पे मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ इम्पोर्टेंट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट अकाउंट कौन से हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? जैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है ताकि ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि जब भी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो कैपिटल की आती है। तो जब ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो कैपिटल भी कौन सी कैलकुलेट की जाएगी? इससे ओपनिंग कैलकुलेट की जाएगी। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कैश बुक। कैश बुक सेकंड स्टेप होता है। कैश बुक के अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो सारी डेबिट साइड जाएंगी और जितनी भी कैश के अंदर पेमेंट की जाएगी वो सारी क्रेडिट साइड जाएगी। जब कैश बुक प्रिपेयर की जाती है तो इसकी हेल्प से जो मिसिंग फिगर होती है कैश और बैंक बैलेंस की, बिगिनिंग की या फिर एंड की, पता चल जाती है। अगर ओपनिंग बैलेंस कैश का गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो कैश बुक बनाने से क्लोजिंग बैलेंस है जो पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश का तो ओपनिंग बैलेंस है जो पता चल जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर टोटल डेटर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। टोटल डेटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं हर क्वेश्चन के अंदर ताकि फाइंड आउट की जा सके जो मिसिंग फिगर है क्रेडिट सेल की या क्लोजिंग डेटर की। कई बार मिसिंग फिगर होती है ओपनिंग डेटर की या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की। तो यहाँ से हमें मिसिंग फिगर का पता चल जाएगा। अगर इन 4 आइटम में से कोई 3 आइटम गिवन है क्वेश्चन के अंदर
तो फोर्थ आइटम है जो पता चल जाएगी बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से। तो टोटल डेटर्स अकाउंट जो प्रिपेयर किया था उसका फॉर्मेट रहता है, क्रेडिट साइड में जो कैश रिसीव हुई है डेटर से, बीआर रिसीव होना, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट और क्लोजिंग बैलेंस अगर मिसिंग है तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, अगर गिवन है तो यहाँ पे राइट कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि टोटल डेटर्स असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से डेटर्स अकाउंट की जो शुरुआत है वो डेबिट साइड से की जाती है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड दिखाया जाता है। अगर बीआर डिसऑनर हो चुकी हैं, कैश रिफंड अगर की गई डेटर्स को, क्रेडिट सेल अगर गिवन है तो लिख देंगे, अगर नहीं गिवन तो बैलेंसिंग फिगर है जो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं बच्चों को एग्जाम टाइम में दिक्कत हो गई याद रखने में कि क्रेडिट साइड आइटम्स कौन सी आती हैं और डेबिट साइड आइटम कौन सी आती हैं। तो इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में समझते हैं कि अगर बाई चांस दिमाग से स्किप भी हो जाती है ये बात कि कौन सी आइटम डेबिट आनी है, कौन सी आइटम क्रेडिट आनी है टोटल डेटर्स अकाउंट में, तो हम अगर इसका बेस समझ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इस अकाउंट को बनाने में। तो बेस कवर करते हैं इसका कि जो यहाँ पे आइटम्स क्रेडिट है ये क्रेडिट क्यों है। टोटल डेटर्स अकाउंट में फर्स्ट आइटम आते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की। अब ये क्रेडिट साइड क्यों गई है इसका बेस समझते हैं कि जब गुड्स को सेल किया जाता है ऑन क्रेडिट बेस पे, जब गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट बेस पे तो डेटर्स अराइज हो जाते हैं, क्योंकि कैश में अगर सेल की जाती है तो वो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल की गई है यानी कि उधार पे सेल की जाती है तभी तो डेटर्स अराइज होते हैं। तो यहाँ पे जब डेटर्स अराइज होते हैं तो इसकी एंट्री क्या की जाती है, ये किस कारण से डेटर अराइज हुए हैं, सेल के कारण से। सेल आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, सेल्स अकाउंट को कर दिया जाता है क्रेडिट। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है, डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ये एंट्री की जाती है जब गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट बेस पे। अब बात करते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट की कि क्रेडिट साइड पे जो फर्स्ट आइटम दिखाया गया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की गई है। तब इसका बेस कवर करते हैं कि ये क्रेडिट साइड क्यों आया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कि जब डेटर्स को गुड्स सेल की गई क्रेडिट बेस पे तो जब बाद में ये कैश देगा तो कैश रिसीव होगी तो क्या की जाती है, डेबिट की जाती है। कैश आती है रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो कैश को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो इस कारण से कैश क्या है, रियल अकाउंट के अंदर है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसे डेबिट किया जाता है। इस कैश आ रही है इस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा। तो कैश किससे रिसीव हो रही है, डेटर्स से, तो 2 में डेटर्स अकाउंट कर दिया जाता है। तो अब जब हमने डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है तो डेटर्स को क्या क्या यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर के नाम से इसको दिखाया गया है। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है वो क्रेडिट साइड दिखाया गया टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर। कई बार क्या होता है कि ये डेटर्स अपने आप को बीआर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे वो कैश नहीं देते, कैश की जगह क्या आता है, बिल रिसीवेबल्स आ जाते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटर्स सब क्या बन चुकी हैं, बीआर बन चुकी हैं। तो यहाँ पे भी डेटर्स अकाउंट को क्या किया गया है, क्रेडिट। जब हमने टोटल डेटर अकाउंट बनाना है तो टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करते हैं बाय बीआर रिसीव के नाम से। इसी कारण से यहाँ पे बीआर रिसीव को क्रेडिट किया गया। नेक्स्ट दिखाई गई सेल्स रिटर्न। जब गुड्स को सेल किया गया तो हमने जर्नल एंट्री पास की थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की। जब सेल रिटर्न हो जाती है तो सेल रिटर्न से क्या होता है कि जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण से सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और डेटर यहाँ पे गिवर हो जाएगा, इस कारण से डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट के नाम से। यहाँ पे डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, जिस कारण से टोटल डेटर अकाउंट बनाते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे। इसी कारण से यहाँ पे टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट साइड दिखाया गया है। नेक्स्ट आइटम दिखाई गया डिस्काउंट अलाउड। कई बार क्या होता है कि जब डेटर्स कैश में पेमेंट करते हैं तो उसे डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जब कैश में पेमेंट की गई थी डेटर्स द्वारा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की थी कैश रिसीव हो रही है, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो कई बार जब वो कैश में पेमेंट करते हैं डेटर, तो जब डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाता है तो उस केस में डिस्काउंट अलाउ को भी डेबिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री पास की जाती है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो जब टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाएगा तो टोटल डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट साइड दिखा दिया गया है। नेक्स्ट आता है बैड डेट। बैड डेट ऐसे डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा रिकवर नहीं होगा। तो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कैश, कुछ डेटर्स में से कैश रिसीव हो गया, कुछ डेटर ने कैश दिया तो उसको कैश के आगे लिख देंगे। जो डेटर से पैसा रिसीव नहीं होगा उनको क्या किया जाएगा, बैड डेट के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा कि डेटर रिसीव नहीं होंगे, रिकवर अमाउंट नहीं होगा टू डेटर्स के नाम से। जैसे कई बार मान लेते कि 10,000 के डेटर थे, 10,000 में से 9,000 तो रिसीव हो गया, 1,000 डूब गया, तो वो क्या होगा, बैड डेट। अब यहाँ पे बैड डेट को हमने दिखाना है टोटल डेटर अकाउंट के अंदर। तो देखा कि डेटर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया, तो टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट के नाम से दिखा दिया जाएगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो हमने इसमें दिखानी नहीं, क्योंकि ये तो कैश बुक में चली जाएंगी। तो जो यहाँ पे बैड डेट है ये हमने टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा देना है बाय बैड डेट के नाम से। इस तरीके से हमारे पास टोटल डेटर अकाउंट की क्रेडिट आइटम्स थी। जिसकी स्टार्टिंग होती है अकाउंट के, वो डेबिट साइड से होती है, क्योंकि डेटर्स असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होते हैं। इस कारण से टोटल डेटर अकाउंट की शुरुआत डेबिट साइड से होती है। ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, और क्लोजिंग बैलेंस है जो लास्ट में इस साइड आता है अपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे जो BR रिसीव हुए थे क्रेडिट साइड दिखाया था, अगर यही BR डिसऑनर हो चुके हैं तो ये डेबिट साइड चले जाएंगे। जब कैश रिसीव हुआ डेटर से तो हमने क्रेडिट साइड दिखाया था, अगर यही कैश रिफंड कर दिया जाएगा, डेटर को वापस कर दिया जाएगा तो डेबिट साइड चला जाएगा। और लास्ट में क्रेडिट सेल अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, नहीं तो ये बैलेंसिंग फिगर है जो कैलकुलेट हो जाएगी। जब गुड्स सेल की गई थी क्रेडिट बेस पे, तो जर्नल एंट्री पास की थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। यहाँ पे डेटर्स को डेबिट किया गया, इस कारण से टोटल डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट दिखाया है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया क्रेडिट सेल को डेबिट साइड पे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये परफॉर्मा बनता था टोटल डेटर्स अकाउंट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें इसका जो हाफ पोर्शन रह गया है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।